दोस्तों, ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक जल्लाद अपराधी को फांसी देने से पहले उसके कान में बोलता है? ये सवाल अक्सर बहुत से लोगों के मन में आता है कि जल्लाद जिसको फांसी देता है उस समय वो अपराधी के कान में क्या कहता है, जिसके बाद जल्लाद सुकून से जी पाता है और अपराधी शांति से मर जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, फांसी का शब्द सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फांसी एक ऐसी सजा है जिसे अपराधियों को किसी खास गुनाह करने के लिए दिया जाता है। वैसे तो हर देश का अपना एक कानून होता है जहां पर घिनौने अपराध करने के लिए अलग अलग तरीके से सजा दी जाती है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात भारत देश की कर रहे हैं। भारत के अंदर सदियों से घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों के प्रति अलग अलग तरह की सजा देने का प्रावधान है। समय समय के अनुसार सजाओं में बदलाव किया गया है। प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति घिनौने अपराध करता था तब उसको सजाए मौत के रूप में या तो सूली पर चढ़ा दिया जाता था, या फिर पत्थरों से पिटवा दिया जाता था, या फिर चौराहे के बीच में हाथियों के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। ऐसी सजाएं प्राचीन काल से अपराधी को देते आ रहे हैं, जिनमें समय के साथ बदलाव किया गया और आज के नए भारत में घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती है। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि भारत देश में किन किन घिनौने अपराध करने पर फांसी की सजा दी जाती है। दोस्तों, भारत देश में ऐसे कई घिनौने अपराध हैं जिनको करने पर फांसी की सजा दी जाती है। जैसे कि अगर आप किसी को मार देते हैं या फिर किसी लड़की का रेप करके उसे मार देते हैं, तो इस सिचुएशन में अपराधी के ऊपर धारा 302 के तहत केस फाइल किया जाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस चलता है, जिसके बाद अपराधी को कोर्ट द्वारा सजा के रूप में मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाता है। ये सारा काम एक प्रक्रिया के अनुसार होता है। जज अपराधी को सजा सुनाता है। सजा सुनाने के बाद जज उस कलम को वहीं पर तोड़ देता है जिस कलम से जज ने अपराधी को मौत की सजा लिखी गई थी। उसके बाद उस अपराधी को फांसी देने का समय और तारीख निश्चित कर दिया जाता है जब उसको फांसी देनी होती है। इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक जल्लाद तब तक उसके साथ रहता है जब तक अपराधी को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाता। एक जल्लाद ही उस फांसी देने वाले अपराधी को तैयार करता है और फांसी के तख्ते पर लेकर जाता है। लास्ट के अंतिम समय में जल्लाद उस अपराधी के चेहरे को काले नकाब से ढक देता है, फिर फांसी का फंदा अपराधी के गले में डाल देता है। तब जल्लाद अपराधी के कान में एक शब्द का जिक्र करता है। जल्लाद अपराधी के कान में कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, ये मेरा काम है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसके बाद जल्लाद फांसी पर लटकाए जाने वाले अपराधी के कान में कुछ और भी कहता है, जिसके बाद अपराधी एकदम से शांत हो जाता है। वो उसके धर्म के अनुसार होता है। अगर अपराधी हिंदू है तो जल्लाद अपराधी के कान में राम राम कहता है। अगर अपराधी मुस्लिम है तो उसे खुदा हाफिज कहता है, और अगर सिख है तो जल्लाद अपराधी के कान में वाहे गुरु कहता है। मतलब कि जिस भी धर्म का अपराधी होता है उस धर्म के भगवान का नाम जल्लाद अपराधी के कान में कहता है। उसके बाद फांसी वाली रस्सी को खींच देता है। तब तक वो जल्लाद फांसी वाली रस्सी को पकड़े रखता है और उस अपराधी को फांसी वाली रस्सी से लटकाए रखता है जब तक अपराधी की मौत सुनिश्चित न हो जाए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या फांसी देने के बाद जल्लाद चैन की नींद सो पाता है? तो दोस्तों, फांसी देना आसान काम नहीं होता है। इसको देने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए। लेकिन जिन अपराधियों को जल्लाद फांसी पर लटकाता है वो अपराधी पहले से ही किसी घिनौने अपराध में लिप्त होकर ही जेल जाते हैं। उन अपराधियों ने भी किसी न किसी बेकसूर की जान ली होती है, तभी उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन जल्लाद भी एक इंसान है। जब वो अपराधियों को फांसी की रस्सी पर लटकाता है उसके बाद उसका दिल भी चकनाचूर हो जाता होगा, वो भी सुकून से नहीं जी पाता होगा। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या फांसी के अलावा कोई और सजा नहीं दे सकते? क्या अपराधी को फांसी की जगह उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती जिससे अपराधी की जान न जाए? तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं, अगर अपराधी को उसके घिनौने काम के लिए फांसी की सजा ना दी जाए और उसके बदले में अपराधी को उम्र कैद की सजा दी जाए, तो जब वो अपराधी उम्र कैद की सजा काट कर जेल से बाहर वापस आएगा तो शायद वो अपराधी फिर से उसी घिनौने काम को दोबारा कर सकता है, या फिर उसी घिनौने काम को करने के लिए किसी का साथ दे सकता है। क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग मानसिक तौर से बीमार होते हैं और शायद ही वो कभी अपराध करना छोड़े। इसलिए संविधान के तहत अगर कोई व्यक्ति रेप या मर्डर करता है तो उस स्थिति में उसे धारा 302 लगाकर सजाए मौत दी जाती है। यही भारतीय संविधान का नियम है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपराधी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।